बहुत समय पहले प्राचीन चीन में 3 बुजुर्ग भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को अपने नाम नहीं बताए। चीन में वे केवल 3 हंसते हुए भिक्षु के रूप में जाने जाते हैं। वे हमेशा साथ यात्रा करते और कुछ नहीं बस हंसते। वे किसी गांव या शहर में प्रवेश करते, मुख्य चौक के बीच में खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसने लगते। धीरे धीरे वहां रहने और काम करने वाले लोग, राहगीर सभी उनकी हंसी को रोक नहीं पाते और खुद भी हंसने लगते। कुछ ही देर में पूरे गांव या शहर में हंसी फैल जाती। जैसे ही हंसी पूरे गांव में फैलती, 3 भिक्षु अगले गांव की ओर बढ़ जाते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, उनकी पूरी शिक्षा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक माहौल बनाया। पूरे चीन में लोग उनसे प्रेम और सम्मान करते थे। लोगों ने ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक पहले कभी नहीं देखे। ऐसा लगता था कि वे यह संदेश दे रहे थे कि जीवन को केवल हंसने के अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, मानो उन्होंने जीवन का कोई रहस्य समझ लिया हो। वे कई वर्षों तक यात्रा करते रहे और चीन भर में आनंद और खुशी फैलाते रहे। लेकिन एक दिन जब वे उत्तरी प्रांत के एक गांव में थे, तब उनमें से एक की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और दौड़कर वहां आए। वे अपने खेतों को छोड़कर सिर्फ यह देखने के लिए आए कि बाकी 2 भिक्षु इस दुखद घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लोगों को उम्मीद थी कि वे दुख प्रकट करेंगे या रोने लगेंगे। पूरा गांव इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हो गया, लेकिन बाकी 2 भिक्षु और जोर से हंसने लगे। वे हंसते रहे और रुकने का नाम ही नहीं लिया। कुछ लोग आश्चर्यचकित होकर उनके पास आए और पूछा, आप अपने मित्र की मृत्यु पर शोक क्यों नहीं मना रहे? पहली बार भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि कल जब हम आपके गांव की ओर आ रहे थे, तब उसने हमसे शर्त लगाई थी कि हम तीनों में से सबसे पहले कौन मरेगा, और अब वही जीत गया। वह चालाक व्यक्ति, उसने अपनी वसीयत भी तैयार कर रखी थी। परंपरा के अनुसार मरने वाले व्यक्ति को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए जाते थे, फिर उसे चिता पर रखा जाता। लेकिन इस भिक्षु ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे वैसे ही जलाया जाए। उसने अपनी वसीयत में लिखा था, मैं एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ। मैंने कभी भी इस दुनिया की गंदगी को अपने पास नहीं आने दिया, मेरी हंसी के माध्यम से। इसलिए उसे उन्हीं कपड़ों में चिता पर रखा गया जिनमें वह आया था। जैसे ही चिता जलाई गई और आग ने उनके कपड़ों को छूना शुरू किया, अचानक रंग बिरंगी आतिशबाजी फूटने लगी। लोगों ने आश्चर्य और प्रसन्नता में तालियां बजाईं। अंततः पूरे गांव ने बाकी 2 भिक्षुओं के साथ हंसना शुरू कर दिया। देखिए, शायद इस दुनिया में हमारा असली उद्देश्य हंसना और हंसते रहना है। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, आईने में देखिए और बस हंस दीजिए, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित रखती है।